हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था और इसकी हमने 1.4 तक कर ली थी। 1.4 के हाफ करी थी जब हमने 0 एज आ ऑर्डिनरी पॉइंट लेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा था। मतलब जब 0 ऑर्डिनरी पॉइंट था तो हमने इसका सॉल्यूशन लेट करा था दिस टाइप का। ठीक है, अब हम अब जो ये हम इससे फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बट क्या है कि सॉल्यूशन निकालना है उसी इक्वेशन का इन द सीरीज अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट अदर देन 0। किसके अबाउट निकालना है? 0 ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट नहीं निकालना, अदर देन 0 के अबाउट निकालना है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसके अबाउट निकालो, 2 के अबाउट, 3 के अबाउट, या आपको कंडीशन दे रखी होगी कि एफ एक्स की वैल्यू एट 2 पर और एफ डैश एक्स की वैल्यू एट 2 पर दिस है, तो मतलब आपको अबाउट 2 निकालना है। अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आप 0 के अबाउट ही निकालोगे। अगर कंडीशन दे रखी है तो कंडीशन से चेक करोगे, ठीक है, अदरवाइज आपको गिवन होगा। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे हमने कल सारा 0 के अबाउट वाला काम करा था, तो इसका सॉल्यूशन पहले हम क्या लेट करते थे, समीशन ए एम एक्स की पावर m, क्योंकि वहाँ आपका ए 0 होता था, यहाँ 0 ना होकर कोई नंबर होगा 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप का। ठीक है, तो वही हम सॉल्यूशन लिखेंगे, वही सारा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी में आपको कल इसकी बता चुकी हूँ कैसे स्टार्ट करना है। तो फोर्थ एग्जाम्पल है, देखो अब इसमें फिफ्थ एग्जाम्पल, जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो। फिफ्थ में क्या कह दिया, कंडीशन दे दी, किस पर दे दी, 0 पर, तो किसके अबाउट बताओगे, 0 के अबाउट, मतलब ए क्या हो गया, 0 हो गया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमने लेट करना होता है समीशन ए एम एक्स माइनस ए की एम। ठीक है, एम रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ ए क्या है, यहाँ ए आपका 0 है। आपका एग्जाम्पल फोर्थ, फिफ्थ और आपका सिक्स्थ एग्जाम्पल है और एक सेवेंथ एग्जाम्पल है। तो हम इसको करते हैं, चारों सेम बेस्ड पर हैं, जैसे हमने कल काम करा था। तो हम इसका एक बार पहले सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन ही इसका फोर्थ क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसको। तो जो स्टेटमेंट दे रखी है, देखो मैं आपको साथ साथ इसमें बताती हूँ कि करना कैसे है। आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, आपको गिवन है y डबल डैश मतलब d2y dx स्क्वायर प्लस में x माइनस 3। हाँ जी, आपको क्या गिवन है, y डबल डैश प्लस में x माइनस 3 इंटू वाई डैश प्लस में y। और आपको किसके अबाउट सॉल्यूशन निकालना है, पहले हम देखते हैं p क्या है। p यहाँ क्या है, x माइनस 3, क्यू क्या है 1, मतलब दोनों ही आपके 2 पॉइंट हो या 0, अगर नहीं दे रखा तो 0 पर भी आप इसका सॉल्यूशन मान सकते हो। 0 और 2 ये हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, सारे इसकी ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है जी, तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है आप मेरी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हो। 1.1 1.2 जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने यही चीज़ स्टडी करी थी, लेक्चर 3 में कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेट करते हैं। स्टेटमेंट में एक पावर बतानी है x माइनस 2, मतलब सॉल्यूशन किस 0 एज अ ऑर्डिनरी पॉइंट लेकर हमने सॉल्यूशन निकालना है, लेट करना है। तो यही सेम चीज करी। उसके बाद इसने क्या बताया, यही बोथ p एंड q एनालिटिक है, 2 पर 2 ऑर्डिनरी पॉइंट है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन द पावर ऑफ दिस में। तो हम क्या सॉल्यूशन लेट करेंगे, समीशन ए एम एक्स माइनस 2 की पावर m। और मुझे क्या क्या चाहिए, देखो वही चीज़ ऐड करी, समीशन ए एम एक्स माइनस 2 की पावर m। ठीक है, फिर y1 कितना बनेगा, y1 बनेगा m आगे आ जाएगा, समीशन ए एम एक्स माइनस 2 की m माइनस 1, m रनिंग फ्रॉम, अब 0 तो फर्क नहीं पड़ेगा, m से ले सकती हूँ यहाँ पर, ये मैंने कल आपको चीज़ बता दी थी। 2 के लिए m माइनस 1, समीशन कहाँ से लूँगी, यहाँ से 2 से ले लूँगी, क्योंकि जब 0 पुट करोगे, जब 1 पुट करोगे तब भी 0, 0 पुट करोगे तब भी 0। तो am y2 का मतलब यहाँ y1 का मतलब एक बार डेरिवेटिव, y2 डबल डेरिवेटिव है इसका मतलब। ठीक है, तो x माइनस 2 की m माइनस 2। अब क्या करते थे, सारे बस सोल्यूशन अलग लिए और कुछ काम अलग नहीं करना। अब क्या करना है, सारों को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो करते हैं y डबल डैश, तो देखो m माइनस 1 समीशन m रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटिव am
x माइनस टू की m माइनस टू प्लस x माइनस थ्री, फिर y1 कितना है आपके पास m, समीशन m रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव am x माइनस टू की m माइनस वन, प्लस में कितना पुट करोगे y कितना है आपके पास, समीशन am x माइनस टू की m इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर तो 2 ही बन रहा है, अब हमें क्या करना होता है, इंडेक्स को m बनाना होता है सारी जगह। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके इंडेक्स को m बनाएंगे। यहाँ इंडेक्स आपका पहले से m है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ के इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा और इसको पहले सोल्व करते हैं। जब ये एक, तो देखो अब इस चीज़ को देखो, हमारे पास हमने पिछली जो करे थे लास्ट लेक्चर में, हमारे पास x था क्योंकि हमने सॉल्यूशन अबाउट 0 फाइंड आउट करा था, लेकिन यहाँ किसके अबाउट कर रहे हैं, 2 के अबाउट कर रहे हैं। तो ये x माइनस थ्री को इसी की फॉर्म बनाओ, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस थ्री को x माइनस टू माइनस वन। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। ये m होगा समीशन m रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव am x माइनस टू की m माइनस वन। तो ये ऐसे ही रहेगा, मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। ये x माइनस टू एक बार हो जाएगा, m समीशन m रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनेटिव am x माइनस टू की m माइनस वन, और ये माइनस माइनस एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो माइनस वन मल्टीप्लाई m समीशन am x माइनस टू की m माइनस वन। देखो आपकी बुक में यही चीज़ सेम कर रखी है, ये m माइनस टू तक, इसको अलग अलग ओपन कर लिया, x माइनस टू को एक इसके साथ लेकर जाओगे तो देखो एक x माइनस टू ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर m माइनस वन है, तो 1 प्लस m माइनस वन m पावर हो गई। फिर 1 के साथ माइनस वन वाले को अलग कर दिया, दिस आ गया। अब क्या करते हो, इंडेक्स सेम करते हो, सबके इंडेक्स को क्या बनाओगे, m बनाओगे। तो वही सेम चीज, शिफ्टिंग द इंडेक्स ऑफ समीशन टू m इन ईच टर्म बाय मेथड ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो हम मेथड ऑलरेडी, मैं आपको ये वाला चीज, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, m माइनस टू को k पुट करोगे, तो m माइनस टू को k पुट करोगे, m माइनस टू, तो k की रनिंग 0 टू इन्फिनेटिव हो जाएगी, m की जगह k प्लस टू, यहाँ k प्लस टू माइनस वन, यहाँ a k प्लस टू, यहाँ देखो ये चीज़ सोल्व कर रखी है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके बाद k को m में पुट कर दोगे, जैसे आपने कल वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह मैंने आपको चीज़ समझा रखी है। फिर इसके भी इंडेक्स को चेंज करोगे, ये इंडेक्स वैसे का वैसे है। फिर अब क्या करते हो, कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं, क्वेश्चन पहले वाला बन चुका है आपका। सबसे पहले क्या करोगे, m को 0 पुट करो, यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी, तो एक कोफिशिएंट, फिर m को 1 पुट करो, फिर सारी जगह से वैल्यू आएगी। फिर आप क्या कर लोगे, एक जनरल फॉर्मूला, रेफरेंस फॉर्मूला बना लोगे और सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में, गिवन सॉल्यूशन में ले पुट कर दोगे, तो वो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करके देखना, फिर भी कोई डाउट आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। हाँ देखो, जैसे आपके बुक में सारे कोफिशिएंट्स निकाल रखे हैं, आप 2-3 निकाल कर भी छोड़ सकते हो और इसको पुट कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये कहाँ तक करना है। अब फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन है, कहाँ तक है, x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y, किसके अबाउट निकालना है, 0 के अबाउट। कैसे पता लगा, क्योंकि कंडीशंस किस पर गिवन है, 0 पर। अगर नहीं गिवन होता तो आप 0 के अबाउट ही निकालते, अगर कंडीशन 2 पर गिवन है तो 2 के अबाउट निकालोगे आप। ठीक है, वी रिक्वायर द सॉल्यूशन इन द पावर x माइनस 0, तो ये सॉल्यूशन लेट कर दिया, पहले वाला काम कर दिया। फिर क्या देखो, फिर क्या करा इन्होंने, वही dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, सारे को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। 1 के साथ अलग लिखा, एक्स स्क्वायर के साथ अलग लिखा। ठीक है, जब देखो 1 के साथ तो पावर यही रहेगी, एक्स स्क्वायर के साथ रहेगी तो m रह जाएगी, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है, एक x की पावर m माइनस टू है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x की 2 इंटू एक्स की m माइनस टू, एक्स की m, ये एज इट इज। सिर्फ किसको शिफ्टिंग इंडेक्स करना पड़ेगा, सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा। m को क्या पुट करूँ, m माइनस टू को k पुट करूँगी, तो m माइनस टू को k पुट करूँगी, तो देखो इसको करके दिखा देती हूँ। m माइनस टू को मैंने k पुट करा, तो यहाँ k रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनेटिव, यहाँ हो जाएगा k प्लस टू, यहाँ k प्लस वन, फिर आपने चेंज कर रखा है इंडेक्स को, m बना दिया। फिर वही
कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, मतलब एक्स एम की एक्स नॉट के कोफिशिएंट को कंपेयर, x1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर, सारे आपके पास मिल जाएगी वैल्यूज। फिर क्या करोगे, उसको गिवन सोल्यूशन में पुट कर दोगे। ये देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो जाएगा पहले वाला, लेकिन आपको क्या नई चीज कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, x0 y4 गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, आपको कंडीशन दे रखी है कि x0 एट x0 y कितना है 4 है, और डेरिवेटिव पर भी कंडीशन है। तो यही सेम चीज करोगे आप फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये आपके पास y निकल चुका है, इसमें x को 0 पुट कर दो। जैसे इसमें x को 0 पुट करोगे सारे 0, सिर्फ a0 बचेगा, तो y किसके इक्वल आ गया, और y कितना लेना है 4, तो कितना आ जाएगा, a0 की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कर दिया इसका। फिर क्या कंडीशन है, x को दोबारा से 0 ले लो, dy बाई dx कितना ले लो 5, x को दोबारा से 0 लोगे तो सिर्फ a1 बचेगा, dy बाई dx को कितना लेना है 5, तो a1 की कितनी आ गई 5, तो सब वैल्यू को पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बट देखो अगर आपको कल वाला लेक्चर समझ आ गया तो अब आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम बेस है, सब कुछ वही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बस थोड़ा सॉल्यूशंस में चेंज आएगा कि किसके अबाउट निकालना है। अगर 0 के अबाउट निकालते हो तो सॉल्यूशन कल वाला लेट करोगे, y इज इक्वल्स टू समीशन ए एम एक्स की पावर m। अगर सॉल्यूशन अबाउट टू 2 निकालते हो तो y इज इक्वल्स टू समीशन ए एम एक्स माइनस ए की पावर m होगी। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, वही करना है, किसकी पावर के अबाउट निकालना है, x माइनस 2 के अबाउट निकालना है। तो वही सेम देखो, सबसे पहले इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाया, p निकाला, क्यों निकाला, इसके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप रूट्स इजी से निकाल सकते हो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। 2 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट है, तभी हम इस पर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम इस पर सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। सॉल्यूशन लेट कर लिया, वही dy बाई dx निकाला, फिर वही अब देखो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको देखो इस चीज को कैसे करोगे आप। अब जो इसमें मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है, अब इसको भी आपको x माइनस 2 की फॉर्म में ब्रेक करना है, ये x माइनस 2 की फॉर्म में ब्रेक है, ये x माइनस 2 है। इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 लिख लोगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, फिर x माइनस 2 का स्क्वायर एक बार ले लोगे और 1 को अलग ले लोगे, जैसे आप बाकी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ट्रिक है और इस ट्रिक को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जिस पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है आपका। फिर एक बार x माइनस 2 को इसके साथ लोगे तो m पावर बन जाएगी 1 के लिए, फिर m माइनस 2, फिर इंडेक्स को सेम करना पड़ेगा आपको, इंडेक्स सेम होगा, बस उसके बाद क्वेश्चन हो गया, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालोगे। जैसे ही कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकल जाएगी फिर क्या करोगे, सबको गिवन इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो वहां से आपका गिवन सॉल्यूशन में पुट कर दोगे, सॉरी, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको वैल्यूज निकालने में, कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालने में कोई भी डाउट होता है तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो अब हम इसका लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, वही सेम है, देखो इसमें भी नई ट्रिक नहीं है, बस इसमें क्या है, कंडीशन दे रखी है 2 पर, तो अबाउट 2 सॉल्यूशन निकालना है। सेम वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये चीज़ करी, पी और क्यू दोनों ही डिफाइंड है 2 पर, तो 2 उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हमने सॉल्यूशन लेट कर दिया। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में एक नई ट्रिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें ना जो हमने एक नई ट्रिक यूज़ करनी है, हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 2 से, तो हम t को लिख देंगे x माइनस 2, सो डैट x कितना बनेगा t प्लस 2। हमने ऐसा क्यों करा, इन्होंने इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये हम ब्रेक नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 की फॉर्म में, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर पर एक्स माइनस 1 इसके रूट्स हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसलिए क्या करा, हमने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन था आपका x माइनस 2, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया t में। ठीक है जी, ये भी आपको मैंने सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमने इसको शिफ्ट कर दिया t में, तो वही सेम चीज करी, देखो x माइनस 2 को t पुट कर दिया, शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को बाय दिस में, तो x कितना आ गया t प्लस 2, तो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dt dt बाई dx, क्योंकि देखो x किसका फंक्शन, y किसका है x का और x किसका है t का, तो dy बाई dt dt बाई dx, तो dy बाई dt एज इट इज dt बाई dx कितना आएगा 1 आएगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दिया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी, फिर ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, ये सेम ऐसे देखो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
तो डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स की जगह वही सेम डी बाई डी टी डी टी बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अंडर दिस सब्सटीट्यूशन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस। अब जो गिवन इक्वेशन है वही सेम। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, इंडेक्स को ही चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को ही, x-2 को पुट कर दिया हमने t, हमने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया, वो सारा काम 0 पर आ जाएगा, बस लास्ट में वैल्यू अलग आएगी, बाकी सारा काम वही। अब इक्वेशन ये बन गई, ये आ गई। अब सेम वही सॉल्यूशन आपको ये लेट करना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा कि आपने x-2 को t लेट कर लिया, dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी दिस, d2 बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दिस, सेम वही काम वैल्यूज पे पुट कर दोगे, ये चीज़ आपके पास बन गई है। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, टी स्क्वायर को अलग करोगे तो m आ जाएगी, इसमें m-1 आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी m-2 रहेगी, इसमें 3t m बन जाएगी, इसमें m-1 बचेगी, इसमें t प्लस 1 बन जाएगी और यहाँ पे दिस बनेगी। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया सारा काम। अब क्या काम रह गया, मेन हो गया शिफ्टिंग द इंडेक्स करना है। शिफ्टिंग द इंडेक्स ऑफ टू समीशन किस में करते हो, m में करते हो सबको। तो शिफ्टिंग द इंडेक्स ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ये देखो, इसको करने की जरूरत नहीं, इसको करोगे m-1 को m में करोगे तो m-1 को क्या मानोगे, k मानोगे, तो यहाँ रनिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, m = 1 to इन्फिनिटिव से। तो देखो इसको हर एक को अलग अलग आप करके दिखाओगे, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ m-1 को k लेट करोगे, ठीक है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा k+1, यहाँ कितना आ जाएगा k, मतलब m+1 और m, बाद में इन्होंने इंडेक्स को k को m पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा k+1, तो t की m, ठीक है। फिर सेम इसके इंडेक्स को m-2 को k पुट करोगे, इसमें कितना करोगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसमें भी k पुट करोगे और इसमें भी k पुट करोगे, इसमें करने की जरूरत नहीं है। वही सेम देखो कोफिशिएंट्स को अब कर दिया, अब कंपेयर करना रहता है, अब क्या करा, अलग अलग कर दिया, आप नहीं भी करते, आप यहीं तक कर देते। अब बस क्या काम रह गया, अब इन्होंने क्या करा, नाउ हमारे पास ये सॉल्यूशन था, अब इन्होंने यहाँ से क्या करा, हमारे पास ये चीज़ गिवन थी, हमने ये सॉल्यूशन लेट करा था, हमें कंडीशन गिवन थी y to a0, मतलब हमें गिवन था x भी 2 है और y भी, हमारे पास कंडीशन थी कि x को जब 2 पुट करते हो y 4 आ रहा है, तो x को 2 पुट करो, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ ये बचेगा, तो कितना बनेगा, a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। dy बाई डी एक्स के लिए सेम कंडीशन थी, तो a1 की वैल्यू आ गई, तो फोर्थ इक्वेशन बिकम्स, अब फोर्थ में ना करके आप इसमें भी पुट कर सकते हो, या आपने इसके कोफिशिएंट्स को इन्होंने अलग अलग कंपेयर कर रखा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कंपेयर करना, यहाँ से सबकी जैसे आप अपनी उसमें करते हो, ये देखो यहाँ से कि जैसे x0 को 0 पुट, x पहले कोफिशिएंट्स कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, जैसे इन्होंने लास्ट में कर रखा है, इन्होंने वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि यहाँ से a0 और a1 की वैल्यू निकाल दी। आप देखो यहाँ पे भी कर सकते हो, देखो मैं ये करा हुआ है, x0 के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी, a2 की वैल्यू दिस साइड, फिर वहाँ से a1 और a0 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से और उसमें पुट करो, वही सेम बात बनेगी, कुछ नया काम नहीं हो। फिर जनरल फॉर्मूला बना रखा है, ये करने की जरूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग करना, जो मैंने बाकी क्वेश्चन में आपको करवाया है, बस उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर रखी और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको बड़े ध्यान से करना, फिर भी कोई डाउट आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा अलग है, इसको अच्छी तरह करना, और फिर भी कोई अगर आपको लगता है नहीं समझ आता तो आप बताना, मैं इसको दोबारा बता दूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये कौन सी है आपकी, फ्रोबेनियस मेथड है आपका, ये भी उसी बेस पर चलेगा, बस इसमें सॉल्यूशन थोड़ा अलग लेट हो जाता है, तो हम इसमें यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, बाकी सारा मेथड सेम रहेगा, वही सेम चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।